हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने ये बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षाओं के लिए सिलेबस के आधार पर वीडियोज़ लाऊंगा। और क्योंकि सबको पता है कि 16 अक्टूबर 2022 से लगभग संभावित होने हैं कि परीक्षाएं हों, तो समय बहुत कम बचा है दोस्तों। और उसी कम समय में मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए आपके सिलेबस के गागर में सागर भर दूँ। तो उसी जनरल अवेयरनेस का आज ये पहला पार्ट भारत और भारत के पड़ोसी देशों का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपने भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। क्या होता है कि हमारे दोस्त लोग सिर्फ भारत के पड़ोसी देशों को जान लिए, उनकी राजधानियों को जान लिए, उन्हें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। अगर आपको परीक्षा में अच्छे स्कोर करना है तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना होगा, उनकी राजधानी के बारे में जानना होगा, उनकी मुद्रा के बारे में जानना होगा, भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में जानना होगा, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, जो कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों जो उनकी सीमाओं को टच करते हैं, कौन सा देश भारत का सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन सा राज्य किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, इन सारी बातों को आपको जानना है। इसीलिए हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया यार, लेकिन फिर भी मेरे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कौन प्रश्न वाला पूछ लेता है, एग्जामर पता नहीं कहाँ प्रश्न उठाता है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं है। सच तो ये है कि ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं है। आइए तो आगाज़ करते हैं आपके पहले पार्ट भारत व उसके पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों देखिए, एक मैप बना है भारत का आपके सामने, उस पर बगल बगल के सारे पड़ोसी देश लिखे हुए हैं और जो राज्य उन देशों को टच करते हैं उन राज्यों को मैंने केवल यहाँ पॉइंट आउट किया है। बस मेरा मकसद है आपको भारत और पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी देना। देखिए दोस्तों, शुरुआत में सबसे ऊपर देखो अफगानिस्तान लिखा दिख रहा है, फिर पाकिस्तान लिखा दिख रहा है, फिर इधर चले जाते हैं चाइना लिखा हुआ दिख रहा है आपको, फिर नेपाल है इधर, फिर यहाँ पे भूटान है, फिर यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है। दोस्तों भारत के साथ दो प्रकार से सीमाएं साझा करने वाले देश हैं। एक तो जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और दो ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है हिंद महासागर में, यहीं पे हिंद महासागर में मालदीव है। तो दोस्तों दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय के बजाय समुद्र सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। लोग इन्हें भी भारत के पड़ोसी देश मानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये जलीय सीमा साझा करते हैं, समुद्र सीमा साझा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अफगानिस्तान से पढ़ना शुरुआत करते हैं और ऐसे क्रम में पहले इधर का पार्ट पढ़ेंगे फिर इधर का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमने अफगानिस्तान लिख रखा। देखिए स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश मैंने लिख रखा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान भारत के सबसे ऊपरी क्षेत्र में, भारत में सबसे ऊपरी क्षेत्र में सीमा साझा करता है। देखते हैं वो क्षेत्र कौन सा? उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों लद्दाख। क्या नाम है? और अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख में छूता है। कहाँ छूता है दोस्तों? अफगानिस्तान देखिए यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, ये पार्ट जो मैं नीला कर रहा हूँ देखो, ये पार्ट यहाँ तक तो पाकिस्तान है दोस्तों, यहाँ तक तो पाकिस्तान है नोक तक, और यहाँ से ये दूरी हमारा क्या है? ये अफगानिस्तान छू रहा है यहाँ पर। तो लद्दाख में दोस्तों क्या छूता है? अफगानिस्तान छूता है। अच्छा ठीक है, इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है कि प्रश्न वाला ये पूछता, आपने तो जान लिया दोस्तों लद्दाख में छूता है, लेकिन एग्जामिनर क्या है? अत्यधिक चतुर है दोस्तों। वो आपसे ये पूछ लेगा गुरु जी ये बताइए कि आप लद्दाख क्या है? पूछ लिया कि अफगानिस्तान भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को छू रहा है? क्योंकि अभी तक 5 अगस्त 1900, सबसे पहले लद्दाख के बारे में छोटी बात जान ले। 5 अगस्त 2019 को दोस्तों
5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री, वर्तमान में इसमें कौन, श्री अमित शाह जी के संयमन के द्वारा ये क्या हुआ, अलग किया गया और जम्मू कश्मीर से अलग होकर के क्या हुआ, लद्दाख बना। और इसी डेट को क्या हुआ, भारत में का जो कहा जाता है ना कोड टाइप का चीज़ जो है, धारा 370 उसे खत्म कर दी गई और भारत एक देश एक संविधान और एक विधान वाला देश बन गया। तो 5 अगस्त को धारा 370 भी खत्म की गई थी और इसी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। अच्छा, लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ एक चीज़ और जान लें, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। एक चीज़ें जान लीजिए, लद्दाख में भी कि लद्दाख को ही क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान, भारत का ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लद्दाख को ही। लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हैमिस है। ठीक है दोस्तों, तो ये लद्दाख क्या है, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो पेपर वाला ये पूछेगा कि अफगानिस्तान भारत में कहाँ छूएगा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को छूता है और लद्दाख कैसा क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब लद्दाख के नीचे आते हैं दोस्तों। तो हमें बड़ा देख रहे पाकिस्तान, जैसे चिरपरिचित अंदाज में सब जानते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो पाकिस्तान का उदय कैसे हुआ, पाकिस्तान बना कब, कौन सी रेखा होती, सॉरी लद्दाख और अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्र के बीच एक डूरंड रेखा है। क्या है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर, जहाँ से ये सीमा छू रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों क्या है, जो सीमा रेखा है, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, उसका नाम क्या है, डूरंड रेखा। क्या है, डूरंड रेखा। ये कब खींची गई थी सर, 1896 में। कब, 1896 में। डेट नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, 12 नवंबर 1896 को भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या डूरंड रेखा खींची गई। फिर आते हैं दोस्तों नीचे पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान जो है ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, जब से परिसीमन हुआ, परिसीमन होने के बाद अब नए प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। पहले दूसरी तरह से क्वेश्चन बनता था, अब दूसरी तरह से बनेगा। चलिए अफगानिस्तान से पूछा जाए कि पाकिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों को छूता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो बच्चे क्या थे, पहले पट से बताते थे, ऑप्शन में 4 आता था, लड़के 4 रख देते हैं और 4 भी रखता है। और पेपर वाला बताया ना हमने, बहुत ही चतुर है दोस्तों, 5 भी रखता है, क्योंकि वास्तव में आज भारत क्या करता है, पाकिस्तान भारत के 5 क्षेत्रों को छूता है। क्या करता है, 5 क्षेत्रों को छूता है, तो ऑप्शन में 5 भी रखता है, लेकिन प्रश्न पूछता है कितने राज्यों को छूता है। तो दोस्तों देखते हैं, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ से देखिए पाकिस्तान की सीमा दोस्तों ये जा रही है, यहाँ से जा रही है, गई है, ये यहाँ तक आ रही है ना। तो ये क्षेत्र तो हमारा लद्दाख का हो गया यहाँ तक। तो पहले किसको छुएगा दोस्तों, लद्दाख को छुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब फिर नीचे आ रहा है तो जम्मू कश्मीर को छुआ पाकिस्तान दोस्त, जम्मू कश्मीर को छुएगा, नहीं छुएगा यहाँ पर। तो फिर J&K के छुआ। फिर और नीचे आए, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे क्या है, यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पंजाब छू रहा है, देखो दोस्तों। फिर यहाँ राजस्थान को छू रहा है, ठीक है, और यहाँ किसको छू रहा है, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हिमाचल नहीं छुएगा, छुएगा हमारा गुजरात। मैं बताना था कि पाकिस्तान जब छुएगा तो यहाँ जब आएगा तो पंजाब को छुएगा, राजस्थान को छुएगा और गुजरात को छुएगा, इन 3 राज्यों को छुएगा। तो अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान या भारत के अगर राज्य पूछा जाए कितने राज्यों को छूता है, तो 3 राज्यों, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं साइड से कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों को छू रहा है। और यूटी में पूछे तो केंद्र शासित कितना छू रहा है, 2 यूटी को छू रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के साथ साझा करता है अपनी सीमा को। फिर आते हैं दोस्तों नई बात को कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा है। कौन सी सीमा है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा। उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ सीमा है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ सीमा। कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ सीमा है। रेड क्लिफ के बारे में थोड़ी सी 2 बातें हम जान लेते हैं दोस्तों। कि पहली चीज है 15 अगस्त, 14 अगस्त तो भी आप जानते हैं क्या हुआ था। 15 अगस्त क्या, 15 अगस्त 1947 1947 को इसकी घोषणा हुई।
कि 15 अगस्त 1947 को ये घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, सीमा रेखा खींची जाएगी, क्योंकि उसमें अंग्रेज गवर्नर का नाम रेडक्लिफ था, तो उन्होंने इसको खिंचवाया था। फिर आए दोस्तों नीचे, और 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींच दी गई। 15 अगस्त को घोषणा होती है और 17 अगस्त को खींच दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ है, 2 केंद्र शासित को छू रहा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्यों को छू रहा है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। गुजरात से जस्ट सामने इधर आएंगे, ये चीज़ जो का लिखा दिख रहा है, ये है कच्छकरण दोस्तों। क्या है? कच्छकरण। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, खा लिखा दिख रहा है, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इधर अपने दूसरी तरफ। ये हमारा चाइना है, क्या दिख रहा है? चाइना दिख रहा है दोस्तों। तो चाइना, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं मैप में, जो मैं ये दिखा रहा हूँ, इसे ये आक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आक्साई चीन। अब ये चाइना है। अब चाइना के साथ कौन कौन से भारत के राज्य छू रहे हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे लद्दाख देखें, साफ साफ छू रहा है। ठीक है, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश छू रहा है आपको, ये यहाँ पे यूके छू रहा है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, क्या है? सिक्किम। ये सिक्किम टच कर रहा है, और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। तो चाइना के साथ कितने राज्य सीमा घोषित कर रहे हैं? 5 ऐसे राज्य हैं, 4 राज्य और 1 यूटी। ठीक है, 4 राज्य, मतलब राज्यों में अगर देखे जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये ऐसे 4 राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान, चीन के बीच हैं। और एक यूटी जो है हमारा, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कि चीन और भारत के बीच जो रेखा है, उसका नाम मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में दोस्तों। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। देखिए, हम आपको चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भूटान लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिक्किम लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नेपाल, और नीचे यूपी और बिहार। यदि ये नेपाल ना होता तो क्या होता? यूपी और बिहार भी चाइना को टच करते दोस्तों। टच करते कि नहीं? अगर जब कोई 2 बड़े देशों के बीच कोई छोटा देश स्थापित होता है, कोई छोटा देश होता है, उसे बफर स्टेट का नाम देते हैं। तो भारत के अगर परिदृश्य से देखा जाए नेपाल को, तो हम लोग नेपाल का बफर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बफर स्टेट होने के बहुत सारे फायदे भी हैं हमारे। जब आपको IR पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताएंगे, बफर स्टेट क्या होता है, कैसे इसका उपयोग है, कैसा सदुपयोग, कैसा दुरुपयोग है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चाइना के साथ 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है, जैसा कि हमने आपको बताया लद्दाख के बारे में कि 5 अगस्त 2019 को अलग हुआ था कि जम्मू कश्मीर से। ये बात हमेशा याद रखना, कहीं पेपर में आपसे पूछ सकता है पड़ोसी देश के संबंध में। फिर आइए देखिए दोस्तों, बीच में दिख रहा है हमको नेपाल दिख रहा है। अब नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल के कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? ध्यान देखना बात है, ये हिमाचल प्रदेश जो है ये नेपाल को नहीं छुएगा। नक्शे में दिख तो रहा है, लेकिन छूता हुआ यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट। तो ये पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड छुएगा, फिर हमारा उत्तर प्रदेश छुएगा, फिर हमारा बिहार छुएगा, फिर हमारा सिक्किम छुएगा, और नीचे से देखिए पश्चिम बंगाल आ रहा है। ये थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा कोना पश्चिम बंगाल भी टच करता है। तो नेपाल को भारत के कितने राज्य टच कर रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, 5 राज्य। नेपाल को जो है भारत के 5 राज्य टच कर रहे हैं। कितने राज्य टच कर रहे हैं? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता है पेपर वाला कि दोस्तों ये बताइए कि नेपाल जो है भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि। तो मैं आपको सब में बताता चल रहा हूँ, थोड़ा मैं भूल गया था। तो पाकिस्तान जो है राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और नेपाल जो है बिहार के साथ
क्योंकि बिहार गोल गोल घूम कर आया है। दिखने में तो नक्शे में लगता है कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार क्या है, बिहार राउंड में है। इसलिए बिहार जो है नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। जैसा कि मैप में आप में सब कुछ दिख रहा है, मैंने लिख रखा है, पॉइंट आउट कर रखा है। जहाँ कहीं आपको दिक्कत समझ में आ रही है, वीडियो को वापस देखें और पुनः। जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए इस मैप को भी बनाने में टाइम लगा, उसका आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो आप कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। आगे देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आते हैं। इसको बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पावर आप एन टाइम लगा सकते हैं। ये भारत का इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला पड़ोसी देश है, इसके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पावर एन लगा सकते हैं। ठीक है, आइए, ये दिख रहा है बांग्लादेश, हमको बीडी लिखा हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश बना कब, बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। बांग्लादेश जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उसी समय तब इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में कालांतर में परिस्थितियां बदली और 16 दिसंबर 1971 को, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, 16 दिसंबर आप नोट कर लिए, मैप में हम नहीं लिखेंगे, 16 दिसंबर, काफ़ी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको अगले 10 सालों तक नहीं मिलने वाला भारत और पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश क्या हुआ, भारत से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, जब ठीक है बांग्लादेश अलग तो हो गया, लेकिन देखिए ये पश्चिम बंगाल यदि भारत के नक्शे से देखा जाए तो पूर्व के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको, भाई ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, हम ये भी पढ़ते हैं कि पाकिस्तान हमारे कहाँ है, पश्चिम में है, और जबकि पश्चिम बंगाल है तो पूर्व, लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो ये पार्ट पश्चिम बंगाल के ही क्षेत्र से काटकर बांग्लादेश बना, जो भारत का क्षेत्र था पहले। तो जब विभाजन हुआ, जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश पूर्व की दिशा में चला गया पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल पश्चिम क्षेत्र में आ गई। अगर इस जगह पर देखें हम, तो ये पूर्व के हिस्सा है, पश्चिम के इसलिए पश्चिम बंगाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ, 1971 में हुआ। ठीक है, 16 दिसंबर 1971। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा बनाती है, जो सीमा रेखा बंटवारा करती है, जिसका निर्धारण किया गया है, उसका नाम है जीरो लाइन। ये भी आप नोट करेंगे। भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों कौन सी जीरो लाइन है। अच्छा, ये देख लिया जाएगा जीरो लाइन वस्तुतः है कहाँ भारत और बांग्लादेश के मध्य में। तो ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया है त्रिपुरा को। ठीक है, और ये बांग्लादेश तो यहाँ कहीं पर है, इधर। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य क्या है, जीरो लाइन का है। वस्तुतः प्रश्न पूछेगा नहीं इतना ज़्यादा डीप, यदि आपसे पूछेगा भी कि जीरो रेखा का निर्धारण कहाँ, तो भारत और बांग्लादेश में। यदि पूछ भी लेता है तो आपको बताना है त्रिपुरा। ठीक है, अब ये देखना कि बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों को छूता है। ठीक है, अब देखिए इधर चलते हैं, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तो ऐसे चल रहे थे, वो बांग्लादेश की सीमा देखिए दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे 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 दिख रहा है ना। तो ऐसे चलते थे, यहाँ असम दिख गया हमको, दिख गया। ठीक है, फिर नीचे चले आए तो ये दिखा हमको, मेघालय भी दिखा, दिखा गया, दिखा। ठीक है, तो 1 2 3 हो गए। ठीक है, और फिर ये त्रिपुरा दिख रहा है, 4 तो आपको साफ साफ दिख गए हैं। ठीक है, और ये हमारा मणिपुर भी है। ठीक है, जो मणिपुर है हमारा, ये म्यांमार के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम उंगलियों में अपने फिर से गिनने का प्रयास करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ठीक है, ये मणिपुर हमारा म्यांमार के साथ चला जाएगा। नीचे आते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये जो बांग्लादेश की सीमा है कुछ इस तरह से है, ऐसे। ठीक है, तो एक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं ये बांग्लादेश को छूते हैं। बांग्लादेश के बारे में एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि त्रिपुरा जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरफ से हमारा मिजोरम दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, बाकी 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश है। तो हमारा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ। काफ़ी पेन लेके बैठिएगा आप,
नोट कर लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उनको आप नोट करिए, जो लिखा हुआ है उसे नोट करिए, ठीक है। और बांग्लादेश के बारे में एक बात और आप नोट कर लीजिए, बांग्लादेश ही ऐसा राज्य है, ऐसा पड़ोसी देश है हमारा, जो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है पिछली बार कि बांग्लादेश कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है, तो कौन सा है? बांग्लादेश है, ठीक है। अब बांग्लादेश के बाद हम चलते हैं, हमने अफगानिस्तान पढ़ लिया, हमने पाकिस्तान पढ़ लिया, हमने चाइना पढ़ लिया, नेपाल पढ़ लिया, हमने बांग्लादेश पढ़ लिया। अब बचा हुआ क्या है? भूटान और म्यांमार, 2 देश बचे हैं। चलिए पहले भूटान पढ़ते हैं, फिर म्यांमार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, चलिए भूटान आते हैं। भूटान जो है, भूटान की अवस्थिति अगर हम देखें तो कहाँ दिखाई पड़ रही है भाई? असम के ऊपर दिख रहा है हमको, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम दिख रहा है, इधर सिक्किम से पूर्व में दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं किस किस राज्य को टच कर रहा है, ठीक है। नीचे से पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा टच करेगा, ठीक है। तो भूटान को कौन सा राज्य टच कर रहा है? नीचे से चलते हैं, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा टच करेगा, यहाँ पर आकर के ऐसे आकर के टच करेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ टच करेगा, ऐसे कुछ टच करेगा, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे से आकर पश्चिम बंगाल थोड़ा सा टच करेगा, सिक्किम टच करेगा, अरुणाचल टच करेगा और असम टच करेगा, ठीक है दोस्तों। तो भूटान को जो है कौन कौन से राज्य टच करेंगे भारत के? पश्चिम बंगाल टच करेगा, ठीक है। इधर से सिक्किम टच कर रहा है, इधर से अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है और नीचे से असम टच कर रहा है, ठीक है। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान को टच कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कि तो हमने ये जान लिया, लद्दाख के बारे में जाना, पाकिस्तान के बारे में जाना, भूटान के बारे में जाना। भूटान के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहें तो जान लीजिए, भूटान की राजधानी को हम थिम्पू कहते हैं, वहाँ की मुद्रा क्या है? निगलट्रम है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जानना, ये होगा निगलट्रम। और चलते हैं, तो एक हमारे पास लास्ट राज्य बचा है, सॉरी देश बचा है, म्यांमार। अब म्यांमार देखें तो म्यांमार भारत के कितने राज्यों को छूता है? वह छूता देख ले रहे हैं, ऊपर से चलते हैं हम। नागालैंड दिख रहा है आपको, ठीक है। मणिपुर दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर मिजोरम भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और अरुणाचल दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भारत एकदम पूर्वी क्षेत्र से हम चले जाएंगे, गिनती ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, एनजी दिखा है ना, मतलब नागालैंड। नागालैंड के बारे में एक चीज़ बता देंगे आपको, थोड़ा सा पॉइंट आउट करिए, नागालैंड को भी बता देंगे आपको यहाँ पे। नागालैंड के बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। जरूरी नहीं पेट में तो पूछेगा ही, नहीं पूछेगा तो वस्तुतः अलग अलग राज्यों में पूछ सकता है, करंट का भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार को छूते हैं, ठीक है। भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य नागालैंड को छूते हैं, सॉरी म्यांमार को छूते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको रैपिडली बता दे रहा हूँ क्या क्या है। ये 2 चीज़ मैंने नागालैंड के बारे में बताने को कहा था। पहला चीज़ तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या घटी हुई है, ठीक है, ये जान लीजिए। दूसरी बात, नागालैंड की जो राजकीय भाषा यानी जो राज्य की भाषा है वो अंग्रेजी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जाने, भारत में एक ऐसा राज्य नागालैंड ही है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो 2 चीज़ आप जान लीजिए। एक बार मैं रैपिड रूप में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप के बारे में बता देंगे थोड़ा सा, अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा बता देंगे आपको, और श्रीलंका के बारे में बता देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं और वीडियो भी अधिक लंबा ना हो, इससे 25 मिनट का वीडियो बन जाए, जिससे आप देखने में भी आपको ज़्यादा उबाऊ ना लगे, और जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप वापस रिटर्न करके देख सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ आते हैं, तो अफगानिस्तान भारत केवल लद्दाख को छूता है। लद्दाख हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। फिर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या डूरंड रेखा है, ठीक है। फिर पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों को छूता है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है, और सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है, ठीक है। लोग केंद्र शासित कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल भी क्या करता है? भारत के 5 राज्यों को छूता है, ठीक है।
फिर भूटान, भूटान भारत के 4 राज्यों को छूता है। चीन, चीन भी क्या होता है, भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। केंद्र शासित कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या करता है, भारत के 5 राज्यों को छूता है, मैं अभी आपको जस्ट बताया। और भारत और बांग्लादेश के मध्य 0 रेखा है। भारत के साथ बांग्लादेश सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है। म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं, मैं अभी आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य किसके साथ हैं, अंडमान म्यांमार के साथ हैं। ठीक है। ये पूरा स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में हो गई बात। ठीक है। छोटे सा एक चीज़ और आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। ये देखो 7 देश लिख उठे हैं। कौन कौन से देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कभी कभी पेपर वाला ये भी पूछता है आपसे कि कौन सा देश कितने किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। ठीक है। तो ये पहला देश जो हमारा है बांग्लादेश, बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर की सीमा। ठीक है। कितनी सीमा करता है, इतनी। चीन कितनी करता है, 3488 किलोमीटर। ठीक है। चीन कितनी करता है दोस्त, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी करता है सर, 3323। कितना करता है दोस्त, 3323 किलोमीटर सीमा करता है, पाकिस्तान साझा करता है। अब फिर आती है बात 1751। कितना दोस्त, 1700। आगे में लेके बैठिएगा, तेजी से मैं बता दे रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही कम पूछता है, पूछ भी सकता है। तो 1751 किलोमीटर सीमा कौन साझा करता है, नेपाल। फिर म्यांमार 1643। कितना, 1600। किसी किसी बुक में आपको 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे पीछे मिलता है, तो वो कोई बात इशू नहीं है। 1643 किलोमीटर कौन साझा करता है, म्यांमार साझा करता है। और 699 किलोमीटर की सीमा, कितनी, 699 किलोमीटर की सीमा कौन साझा करता है, भूटान। और सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की सीमा कौन साझा करता है, अफगानिस्तान। तो आप मुख्यतः 2 याद रखिए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। दोस्तों 4096.6 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश भारत का साझा करता है, सर्वाधिक सीमा। और सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, आपको दिख रहा है लक्षद्वीप, दिख रहा है ना, ये भी लक्षद्वीप में जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ना, यह प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना दोस्तों, प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है। अब मेरा मेन मकसद था श्रीलंका बताने का आपको। ठीक है। श्रीलंका जो है भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। और यहाँ जो दिख रहा है ना बिंदी बिंदी को डाट डाट, ये है मन्नार की खाड़ी दोस्तों। क्या है, मन्नार की खाड़ी है। और इसी ये मन्नार की खाड़ी दिख रही है। ठीक है। और श्रीलंका जो है भारत के बिल्कुल दक्षिणतम, कहाँ है, दक्षिण में है श्रीलंका। और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक जलडमरू मध्य। क्या है, पाक जलडमरू मध्य। यदि आपने नाम सुना हो तो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या मिलेगा, आपको पाक जलडमरू मध्य मिलेगा, मन्नार की खाड़ी मिलेगी। और एक भारत एक राज्य है, एक द्वीप है, राज्य नहीं द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप। ये पूछ सकता है पेपर में कि रामेश्वरम द्वीप में ही बहुत ही प्रसिद्ध भगवान महादेव का मंदिर क्या, स्वामी रामनाथ मंदिर, जिसे रामेश्वरम के नाम से हम जानते हैं। ये क्यों पूछ सकता है, कारण इसका ये है आपको बताने का, यहीं से ही हमारे भारत को मिसाइल की ताकत बनाने वाले हमारे देश के महामहिम श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म यहीं पर हुआ था। यहीं पर वो रामेश्वरम के द्वीपों में नाव चला करके, फिर से किताब पढ़ करके दोस्तों भारत की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद तक गए। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको करने का जुनून है, पढ़ने का जुनून है, कुछ ठान कर चलने का जुनून है, तो रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यदि आप लोग क्या कहें इस बातों को आप ध्यान देना छोड़ दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारे भारत के सब एक महान महापुरुष, सबको मालूम हो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ठीक है दोस्तों। तो श्रीलंका में क्या है, मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू मध्य है। श्रीलंका भारत के दक्षिणतम क्षेत्र में है। और रामेश्वरम रामेश्वरम जो द्वीप है भारत का, उसी द्वीप के में क्या है, भगवान महादेव के स्वामी रामनाथ मंदिर है, जो क्या बोलते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर है।
द्रविड़ कला का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बाकी लक्षद्वीप मैंने बता दिया, ये हमारा अंडमान है, उसके नीचे निकोबार है। और एक देश और मालदीव का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मालदीव जो है, मालदीव भी हिंद महासागर में स्थित देश है और श्रीलंका भी हिंद महासागर में स्थित देश है। तो मालदीव भी भारत के साथ क्या करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव के बारे में थोड़ा सा जन, राजधानी इसकी माले है और मुद्रा जो है रुपया है, रुपया नहीं, याद रखिएगा। मालदीव की जो मुद्रा है रुपया नहीं, उसे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ बड़े बड़े, उसमें लाल रंग से देख लीजिएगा, रुपया होगा। क्या होगा, मुद्रा का जो नाम है वो क्या है, रुपया। भारत वाला रुपया नहीं, रुपया, इंग्लिश में लिख रहे हैं हम RUFIA। ठीक है दोस्तों, तो मालदीव की मुद्रा क्या है, रुपया है और श्रीलंका राजधानी क्या है, माले है। और श्रीलंका के बारे में सबसे बड़ी बात जान लीजिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है। अब श्रीलंका की राजधानी का श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी है। ये बहुत पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। श्रीलंका की राजधानी बहुत पहले श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी हुआ करती थी, बीच में कोलंबो हुई। अभी भी कोलंबो, ये भी पूछ सकता है कोलंबो क्या है श्रीलंका की, तो व्यावसायिक राजधानी। जैसे चीन की व्यावसायिक राजधानी संघाई, संघाई यांगटीसी नदी किनारे बसा हुआ है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। जब आपको नदी पढ़ाएंगे इसके बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा मैप है, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनके छूने वाले राज्यों के बारे में। ठीक है, सारे राज्यों के बारे में मैंने बता दिया, मैप पढ़ाया है आपको, कौन सा राज्य कहाँ छूता है, कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, देश कौन सा देश कितनी सीमा साझा करता है, कौन सर्वाधिक करता है, कौन सबसे कम करता है, किस सीमा देश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा देश भारत है किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा करता है, कौन दक्षिण में है, कौन उत्तर में है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने सारी चीज़ बता दी है। अब याद रखने की टिक सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि याद कैसे रखा जाए। तो BACH लिखा ना, बचपन। ठीक है, तो BA से मैंने बांग्लादेश, CS से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल। ये क्या पढ़ेंगे, बचपन। ठीक है, फिर मैं MBA किया। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, बचपन से हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, असम, नेपाल, और M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बचपन में MBA किया दोस्तों। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा संसाधनों का अभाव है। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसा मैटर शायद ही आपको मिले यूट्यूब पर। मैं इसका ये गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, किसी भी चैनल पर आप जाएँ पढ़ें, एक साथ इतनी सारी जानकारियाँ शायद संभव नहीं है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो मैं ये भी गारंटी कर रहा हूँ, ये 2 नंबर का प्रश्न है फिट के लिए और 100% फंसेगा, इसी पूरी गारंटी है। आप पढ़ कर जाएँ, पूरे मनोयोग से पढ़ें। जय हिंद दोस्तों।